ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इन 3 वेज। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट जो होता है देखेंगे नियर द टिश्यू कैसे होगा इस डायग्राम से, और फिर देखेंगे नियर द एल्विली कैसे होता है अलग डायग्राम में। ठीक है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहां पर देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो कहां पर आएगा, टिश्यू के पास आएगा ना ऑक्सीजन लेके, तो टिश्यू के पास आएगा विद द हेल्प ऑफ क्या, सिस्टमिक आर्टरी लेकर आएगा। अब सिस्टमिक आर्टरी वहां पर ब्रांच होके क्या बनाता है, आर्टेरियोल। ठीक है, और आर्टेरियल जो है वो क्या बना देगा, इट विल फॉर्म सिस्टमिक कैपिलरीज। तो ये देखिए सिस्टमिक कैपिलरीज जो है ना और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा। ठीक है, जो भी गैसेस वगैरह का जो है एक्सचेंज यहीं पर होगा। ठीक है, अब एक्सचेंज कैसे होता है वो देखेंगे। अब आप कहेंगे कि कैपिलरीज में ही एक्सचेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, वहां पर आर्टरी में भी तो हो सकता था, आर्टरी और इसमें तो कैपिलरीज जो होता है ना इसमें सिर्फ इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, और दिस एंडोथेलियल सेल्स इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन आर्टरी में देखेंगे क्या हो गया, एक एंडोथेलियल तो होता ही है सबसे अंदर, बाहर क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, बीच में ट्यूनिका मीडिया होते हैं, तो ये क्या होगा, एक्सचेंज होने में दिक्कत होगी। इसीलिए एक्सचेंज जो भी होगा टिश्यू के पास सिस्टमिक कैपिलरीज में होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या फिनोमिना होता है देखते हैं। तो यहां पर देखें ये जो डायग्राम में हम बनाए हैं ये सिस्टमिक कैपिलरीज है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आरबीसी है मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी, और ये जो है बाहर जो देख रहे हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं प्लाज्मा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए तो जो भी ऑक्सी हेमोग्लोबिन आया है सिस्टमिक कैपिलरीज में, हाँ तो ये देखिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, HbO2 कहते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल गया, लेकिन एक्चुअली में होते हैं क्या है, ये पोटेशियम के एसोसिएशन में आते हैं, कह सकते हैं, तो KHbO2। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, KHbO2 है ना, यहां पर जैसे ही टिश्यू में आए, टिश्यू में कंडीशन कैसा होता है तो हम बता चुके हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा। ठीक है, इसके बाद H+ ज्यादा, ये सब कंडीशन है ना, तो जब भी ये कंडीशन आएगा उस कंडीशन में क्या हो गया, इट विल लीड टू, बताए थे ना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां देखिए क्या में टूट गया, ये टूट गया HB कि HB में प्लस O2 में टूट गया। ठीक है, अब ये देखिए O2 रिलीज हो गया ना, अब जैसे ही ये O2 में टूटा, ये O2 क्या हो गया, यहां ज्यादा है यहां कम है, तो ये डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज करके कहां है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहां से कहां आया, ये टिश्यू में। अब यहां पर टिश्यू में क्या है, यहां पर देखेंगे ग्लूकोज है ना C6, यहां पर देखेंगे C6H12O6 है, और प्लस ये ऑक्सीजन जो आया इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर, यही बनाएगा ना। तो देख रहे हैं ये क्या बना दिया, ये देख रहे हैं क्या बना दिया, ये CO2 बना दिया, इट फॉर्म्स CO2। ठीक है, अब ये CO2 जो है यहां पर बना है ना, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है 3 वेज में, वही देख रहे हैं। तो देखिए ये जो CO2 है ये क्या होगा, ये CO2 है, तो यहां पे देखिए ये CO2 है ना CO2, तो 70% CO2, ठीक है, 70% ऑफ CO2 जो है वो क्या हो गया, आरबीसी में आएगा, और यहां पर आरबीसी में वाटर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, CO2 प्लस वाटर मिलके ये बना देंगे H2CO3। ठीक है, H2CO3 बना दिए। ठीक है, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, इसको हम लिख देते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये बना दिया। अब ये H2CO3 जो होता है ना, ये अनस्टेबल एक तरह से कह सकते होता है, और ये इसी में H+ और HCO3- में टूट जाता है। ठीक है, और ये HCO3- क्या हो गया, ये बाइकार्बोनेट कहते हैं, में टूट गया, और H+ में टूट गया। ठीक है, अब ये जो है इसमें जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं CA। CA मतलब
कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, आरबीसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देख रहे हैं, यहां पर देखिए, ये जो था O2 तो डिफ्यूज होके यहां पर ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाया, जो कि 70% इस तरह। ये जो देख रहे हैं यहां पर क्या बच गया है, KHB बचा हुआ है, KHB। तो ये एक्चुअली में KHB जो बचा है, ये क्या होता है, ये HB बना दिया, और K है ना, K प्लस है ना, ये इस तरह निकल गया। ठीक है, ये और फिर इतना हुआ। अब देखिए, ये जो आरबीसी में क्या बना है, बाइकार्बोनेट बना है ना। ठीक है, तो दिस बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये डिफ्यूज करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये डिफ्यूज कर रहा है। तो यहां देखिए, ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो ये बाइकार्बोनेट जो बना है वो डिफ्यूज करके आरबीसी से कहां चला गया, प्लाज्मा में। तो क्या है, देखिए HCO3 माइनस। ठीक है, तो दिस बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड इन आरबीसी डिफ्यूजेस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे ना, तो यहां NaCl ज्यादा होता है। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या होता है, एक्चुअली में देखेंगे प्लाज्मा में NaCl ज्यादा होता है। तो NaCl है, तो ये देखिए, तो क्या में टूटेगा, Cl माइनस और Na प्लस, इसी में टूटेगा ना, दो में। अब ये क्या होता है, ये जो देख रहे हैं बाइकार्बोनेट और ये Na प्लस, ये दोनों के दोनों मिल के क्या बना दिया, एक तरह से बना देता है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, ये आगे की ओर जाता है प्लाज्मा से। ठीक है, मतलब इसी तरह कहां जाएगा, ये इसी तरह ये जाएगा, एल्विली तक पहुंच जाएगा। तो ये 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई प्लाज्मा, नॉट आरबीसी। आरबीसी में बना है बस। ठीक है, तो ये 70% ऑफ CO2 is carried out in the form of sodium bicarbonate in the form of bicarbonate by plasma, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये गया 70% इस तरह। अब यहां पे देखिए, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये माइनस है ना, N, तो ये माइनस तो बाहर निकल गया ना, तो आरबीसी में क्या होगा, एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, कि माइनस आयन इसमें कम हो गया ना। ठीक है, तो माइनस आयन कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि माइनस आयन जो है ना, माइनस आयन जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, यहां देख रहे हैं क्या है, प्लाज्मा ना, प्लाज्मा से क्लोराइड आयन कहां आ रहा है, ये आ गया आरबीसी में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। जैसे ही व्हेन द bicarbonate diffuses from RBC to plasma, ठीक है, at the same time chloride ion diffuses from plasma to RBC in order to maintain the electroneutrality of RBC, क्योंकि RBC में माइनस आयन कम हो गया ना, तो मेंटेन करने के लिए दूसरा आ गया माइनस आयन, क्लोराइड आ गया। और इसी को, ये निकला और ये आया, तो इसको हम कहते हैं, दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट कहते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और इसी को हमबर्गर शिफ्ट कहते हैं, HAMBURGERS, हमबर्गर्स शिफ्ट। ठीक है, तो व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर शिफ्ट क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा, व्हेन बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, ठीक है, देन एट द सेम टाइम chloride ion diffuses from plasma to RBC in order to maintain the electroneutrality of RBC. This phenomena is termed as chloride shift और हमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, यही है। तो क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर शिफ्ट कहां हो रहा है, टिश्यू लेवल पर हो रहा है कि एल्विली में, तो ये टिश्यू लेवल पर हो रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां हो गया। अब क्या होता है, ये देखिए Cl आ गया ना, ये KCl के साथ मिलकर क्या बना दिया, आप कह सकते हैं ये KCl बना दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं KCl आरबीसी में देख रहे हैं, KCl बना दिया, और यहां पर क्या है, बाहर बाहर क्या देख रहे हैं, NaCl है ना ज्यादा, तो ये NaCl, तो इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया।
तो 70% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाई प्लाज्मा। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए, अब ये जो CO2 बना ना, ये CO2 देखेंगे कि दिस CO2 ऑल्सो एंटर्स आरबीसी, ठीक है। और यहां पर एंटर करके ये क्या करेगा, दूसरे कलर से बना रहे हैं, ये एंटर करके, ये देखिए CO2 है ना, कितना, तो 23%, ठीक है। तो 23% जो CO2 है ना, ये आया, और ये क्या करेगा, किससे बाइंड करेगा, तो यहां पर देखिए, इससे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक चीज और देखना है यहां पर देखिए, तो ये H+ है, H+, ये तो चला गया, H+ बचा है ना। अगर ये H+ रहेगा, अगर ये H+ रहेगा, तो ब्लड में H+ अगर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, pH कम होगा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि H+ अगर रहेगा, बढ़ते जाएगा तो pH तो कम होते जाएगा ना, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये H+ को हटाना है, तो H+ को हटाना है, तो ये कौन हटाएगा, ये हेमोग्लोबिन भी तो खाली है, तो ये हटाएगा, ठीक है। तो जब भी है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं इस तरह से, यहां पर देखिए इस तरह से, ये क्या है, ये खाली है, इस तरह H+, और इधर क्या है, ये खाली है, तो ये दोनों क्या होगा, यहां देखिए, तो ये दोनों का दोनों मिलेंगे, तो H+ क्या करेगा, उसको हीमोग्लोबिन पकड़ेगा। तो यहां पे देखिए, तो यही था ना, ये H+ था, कौन पकड़ा, HB, दोनों मिला, और दोनों मिल गए, तो ये HHB बना देता है, क्या बना देगा, HHB। और इस HHB को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन है, H+ को पकड़े हुए है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है, यहां पर इसको पकड़ के क्या कर रहा है, पीएच को घटाने से बचा रहा है ना, तो एक तरह से एसिड बेस बफर की तरह कौन काम कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज पावरफुल एसिड बेस बफर, ठीक है, वही हीमोग्लोबिन। अब ये देखिए बन गया। अब आगे क्या होगा, आगे, तो आगे देखिए, जो 23% CO2 आरबीसी में आया है, वो किसके साथ बाइंड करेगा, इस HHB के साथ। ये देखिए HHB, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन जो प्रोटोनेटेड था, वो 23% CO2 को पकड़ेगा इनसाइड आरबीसी, और इसको क्या में चेंज कर देगा, ये कर देगा HHbCO2 में, ठीक है, HHbCO2। और इसको क्या कहते हैं, HHbCO2 जो है, इसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कह सकते हैं ना, 23% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हैं आप कि हीमोग्लोबिन का कौन सा एंड है, जैसे देखते हैं ना, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, तो अमीनो वाला टर्मिनल याद रखिएगा, वो CO2 को पकड़ता है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23% ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, हो गया 70 और 23, बच गया कितना, 7% ना। अब जो 7% जो बचे हुए हैं, ठीक है, 7% जो है यहां से, वो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा, ठीक है। तो ये डिजोल्व इन कहां होगा, प्लाज्मा में ना। तो प्लाज्मा में, तो यहां पे लिख दे रहे हैं कि जो CO2 था 7%, वो क्या था, डिजोल्व स्टेट में कहते हैं इसको, क्या, डिजोल्व स्टेट में और फॉर्म में ये होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये CO2 जो आया प्लाज्मा में वाटर है, उसके साथ मिलकर ये क्या बना दिया, H2CO3, ये वाला देखे थे ना, ये वाला कार्बोनिक एसिड, और इसी फॉर्म में क्या होगा, ये इसी फॉर्म में ये आगे जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पूछ दें व्हाट % ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी, आंसर विल बी 23% बस, ठीक है। लेकिन व्हाट % ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7% तो है ही, प्लस ये भी तो है 70%, तो 77% of CO2 is transported by plasma and 23% by
आरबीसी। ठीक है, पहले बता चुके हैं। तो ये इस तरह से होता है, इसको लिख लीजिए। जो CO2 टिश्यू में बना था, इट वॉज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स टू द एल्विली ऑफ लंग्स। ठीक है, कैसे? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब वो पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच होके क्या बनाता था? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल फिर क्या बनाएगा? पल्मोनरी कैपिलरीज, और यहीं पर एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज का ये क्या है? ये मान लेते हैं इसको प्लाज्मा है, इसके अंदर जो देख रहे हैं। और ये जो बनाए हैं स्ट्रक्चर, ये मान लेते हैं आरबीसी। तो देखेंगे आरबीसी के अंदर क्या है, प्लाज्मा में क्या। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ था। एक को कहते थे क्या? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% था। ठीक है, इस फॉर्म में था ना 70%। ठीक है, और फिर देखे थे कौन सा था? H2CO3 के फॉर्म में भी था। ठीक है, 7%। मतलब डिजॉल्व स्टेट में इसको कहते थे। किस स्टेट में? इन डिजॉल्व फॉर्म। तो बताए थे ना कि जो CO2 था वाटर के साथ प्लाज्मा में मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में था। ठीक है, ये 7%। और जो 23% था वो कार्बमिनो हेमोग्लोबिन बताए थे। तो वो क्या था कार्बमिनो हेमोग्लोबिन? इसको लिखते थे HHbCO2 के फॉर्म में। कितना परसेंट? 23%। यही तो बताए थे। ठीक है, इतना था। अब ये देखिए कैसे क्या होता है, उल्टा काम। जो भी वहां हुआ था उसका उल्टा काम हो गया। ठीक है, तो उल्टा कहने का मतलब यहां देखिए, तो ये जो NaCO3 था ये HCO3 माइनस में टूट जाएगा और Na प्लस रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या होगा? ये जो HCO3 माइनस है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ये कहां पर एंटर करेगा? इट एंटर्स इनटू आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा। ठीक है, यहां अब यहां पर क्या होगा? अच्छा, उसका उल्टा प्रोसेस अगर देखें तो वहां पर HCO3 माइनस में H प्लस मिला था ना। क्या मिला था इसमें? H प्लस। तो हम इसको दूसरे से लिख रहे हैं कलर से। ये H प्लस मिला था ना, तो ये H प्लस अगर मिलेगा, ठीक है, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, ये H प्लस है ना, तो ये देखिए H प्लस मिला, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये H प्लस मिला, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड। उल्टा प्रोसेस वहां वाला। और ये फिर क्या में टूट गया? ये H2O प्लस CO2 में टूट गया, और CO2 यहां पर रिलीज हो गया ना। और ये CO2 यहां ज्यादा है, यहां पर कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया? ये डिफ्यूज करके CO2 यहां आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां ज्यादा है, यहां कम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये H प्लस कहां से आया? सोर्स ऑफ H प्लस अभी हम देखेंगे, लेकिन आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना। ठीक, आगे ये H2CO3 है, तो ये H2CO3 क्या में टूटेगा? ये तो सिंपली उसी तरह यही वाला ना, H2O प्लस CO2 में टूटा। ठीक है, अब ये CO2 निकल गया, यहां ज्यादा है यहां कम है, तो ये क्या करेगा? उसी तरह ये डिफ्यूज करके यहां आ गया CO2, दो तो निकल गए। आगे अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है? यहां पर हम बताया था ना KCl ज्यादा होते हैं। ठीक है, पिछले में आरबीसी में तो KCl था, तो ये देखिए टूटेगा क्या में टूटेगा? ये K प्लस में टूटेगा और एक Cl माइनस में, यही टूटेगा ना, यही ना, ऐसी इसी में है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि HCO3 माइनस था ना, बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही आरबीसी में एंटर किया तो आरबीसी में माइनस आयन ज्यादा हो गए ना। लेकिन हमको ज्यादा करना नहीं है, क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस ऑफ आरबीसी क्या होता है? माइनस को हटाना पड़ेगा ना। तो ये वाला क्या होगा? तो ये जो Cl माइनस है उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देगा, ये निकल जाएगा। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर किया, वैसे ही क्लोराइड आयन आरबीसी से प्लाज्मा में एंटर कर गया। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी बैलेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, और ये दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये हो रहा है ना, तो ये देखिए इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, नहीं रिवर्स है ना उसका, तो इसको कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट।
तो इसको कहते हैं रिवर्स क्लोराइड और हमबर्गर शिफ्ट। तो पूछ देगा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है लंग्स मींस एल्वुली लेवल पर, ठीक है। तो वहां का जस्ट उल्टा, वहां पर बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में जाता था, तो यहां देखिए प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहा है, और वहां पर क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में जाता था, यहां पर देखिए आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है, यहीं पर, ठीक है। अब ये यहां देखिए ये NaCl है ना, अब NaCl ये देखिए दोनों मिल गया और क्या हो गया, NaCl यहां पर क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, और यहां पर क्या है KCl ज्यादा है, यही है ना, ठीक है। यहां पर KCl ज्यादा, ये देखिए ये हो गया, ठीक है, इतना। अब ये जो होता है HHbCO2 कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन, इसका क्या होगा, तो ये सीधे क्या होगा, ये देखिए HHb प्लस CO2 में टूट गया। अब ये CO2 यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, तो डिफ्यूज करके ये चला गया अलग, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्यों टूटा, तो आपको सीधे बोलना है लंग्स में क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, H प्लस कम है, pH ज्यादा है, एंड सो ऑन, सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए ये टूट गया, ठीक है, डिसोसिएशन हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो देख रहे हैं ये HHb बच गया ना, तो HHb यहां देखिए HHb है, ये क्या है, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, यही ना, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन जिसको क्या कहते थे हम, इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते थे, यही है ना। HHb बच गया है, तो ये HHb क्या करता है ना, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और ये क्या बना देगा, HHbO2, ठीक है। अब कहिएगा ये ऑक्सीजन कहां से आ गया सर, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पर मालूम है ना, ये तो CO2 बाहर चल जाएगा, लेकिन यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये देखिए ऑक्सीजन यहां है ये वाला, तो यही ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आएगा ना, तो ये देखिए यही ऑक्सीजन जो आ रहा है यहां पर, यही है ना, देखिए तो यही तो है ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है यही इसके साथ मिलेगा, मतलब प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन वहां पर क्या कैरी करता था, CO2, यहां पर प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन O2 भी कैरी करता है, तो हेमोग्लोबिन कैरी करता है लेकिन अकेले नहीं, याद रखिएगा H प्लस के साथ मिलके, CO2 भी कैरी करता है और ऑक्सीजन भी, देख रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन, तो ये HHbO2 बन गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, HHbO2, HbO2 है ना, तो HbO2 है तो ये क्या है, यही तो है, इसको क्या कह रहे हैं, यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एक तरह से क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यही तो है, यही तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यही है ना, ठीक है, HbO2, ठीक है। अब ये देखिए HbO2 हो गया, लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं HHb, यहां पर क्या है, K प्लस है, तो ये वाला K प्लस जो देख रहे हैं, हाँ ये देखिए K प्लस, इसी के साथ ये क्या होता है, कंबाइन कर सकता है, तो ये कंबाइन कर गया, और ये क्या बन गया बताइए, KHbO2, देखिए तो KHbO2, और क्या बच गया, H प्लस बच गया ना, और यही क्या निकाल दिया, ये प्लस H प्लस, देख रहे हैं H प्लस बन गया, तो ये जो H प्लस बना कहां से आया, H प्लस, तो ये H प्लस ऑक्सी हेमोग्लोबिन से आया, यही है ऑक्सी हेमोग्लोबिन H प्लस, जैसे ही ये बनेगा ये वाला क्या हो गया, यहां आएगा और इसका पूरा देख रहे हैं रिलीज कर देगा CO2, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या, इसमें ये याद रखना है कि यहां देख रहे हैं ना ये वाला, कि ये क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है उसी से तो प्रोटॉन डोनर है ना, प्रोटॉन यही है ना, तो प्रोटॉन डोनर कौन है पूछेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन हियर, क्योंकि H प्लस जब तक नहीं यहां पर ऐड होगा तब तक CO2 का रिलीज होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बताया गया ये कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज क्या, ये जो है ये प्रोटॉन डोनर है, इट एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और ये प्रोटॉन जैसे ही दे रहा है ये क्या हो रहा है, इसमें ऐड होके रिलीज ऑफ CO2 में हेल्प कर रहा है ना,
ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कह सकते हैं। तो और ये जैसे ही ये दिया, ठीक है, ये जैसे ही दिया क्या हुआ, ये देखिए जैसे ही दिया रिलीज ऑफ CO2 हो गया ना, जैसे ही इसको मिला CO2 रिलीज हो गया, तो रिलीज ऑफ CO2 में हेल्प कर रहा है। और ये कौन बताया था, तो ये बताए थे हैल्डेन, ठीक है, हैल्डेन ने बताया था। तो हैल्डेन इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज हैल्डेन इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऐसे करना है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर और स्ट्रॉन्ग एसिड विच हेल्प्स इन रिलीज ऑफ CO2, ठीक है, देख रहे हैं इससे, तो यही तो है, तो ये याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कहां पर, नियर टिश्यू और ये नियर एल्विली, इस तरह से होता है। तो जो वहां प्रोसेस हुआ था उसका जस्ट उल्टा यहां पर हो रहा है, लिख लीजिए।